loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. And if you really want her to feel something for you, then you have to show her कि you are lacking of emotions. इस चीज़ को मैं पूरे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बस तुम आधी वीडियो देख के मत जाना क्योंकि पता है ना, आधा ज्ञान भूकंप समान. सो कीप वॉचिंग. नंबर 1, यू आर लैकिंग ऑफ इमोशंस. इसी को ही सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि मैं वीडियो में आगे जो भी बोलूँ आपको अच्छे से समझ में आए. तो जब आप किसी लड़की को ये जताते हो कि आप बहुत आसानी से आपके अंदर इमोशंस नहीं आते हैं किसी के लिए भी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि आजकल सभी लोग बहुत आसानी से प्यार व्यार में पड़ जाते हैं यार. तो ये रेयर नहीं रह गया है, और जो रेयर होता है कि मतलब आप इजीली अटैच नहीं होते हो किसी से, तो ये रेयर चीज़ों की इम्पॉर्टेंस और डिमांड दोनों ही आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से. सो when you show her that you are emotionless or you take time to get in emotions, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. और अगर ये चीज़ सच्ची है तब तो फिर तुम भगवान के फेवरेट बच्चे हो, क्योंकि बहुत सही चीज़ है ये. नॉट गेटिंग अटैच्ड विथ एनीवन टू क्विकली इज़ वेरी रेयर थिंग एंड गुड थिंग. तो जब आप ऐसे जताओगे उनको कि आपको बहुत आसानी से किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं आती हैं. नंबर 2, दिस जनरेशन लव व्हेन यू टेक टाइम टू फॉल इन लव विद देम. क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो हुकअप और ब्रेकअप से काफ़ी ऊपर उठ चुकी है. एंड अभी कुछ लोग तो मतलब ऐसा है कि सिंगल रहना है, सांपों से तंग आ चुके हैं. और कुछ लोग का ऐसा है कि दे वांट 1994 वाला प्यार जिसमें हो ठहराव और इंतज़ार. लेकिन ऐसा प्यार क्या किसी को मिल पाएगा? बट आप जहाँ पे भी कोशिश कर रहे हो, होपफुली आपकी कोशिश कामयाब हो और वो आपके लिए सही निकले. बट आप उनको सही लगो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके बातों का जवाब जो है वो धैर्य के साथ दो और दिल से दो, ताकि आपका जो ये जो ठहराव है और जो आप टाइम ले रहे हो उनके साथ प्यार में पड़ने में, वो बहुत ही अट्रैक्टिव थिंग है. और सस्टेनेबल रिलेशनशिप उसी से आता है जहाँ पे जल्दबाजी या रश नहीं होता. नंबर 3, मेक हर हार्ट टू स्माइल. अब उसके दिल में जगह बनानी है तो उसके दिल को खुशियों से तो भरना ही पड़ेगा. तो हमारे सोशलॉजी के बुक में लिखा था कि प्रेम और बैर दोनों अचार या मुरब्बे के समान होते हैं. यानी कि किसी के लिए भी हमारे मन में रातों रात प्रेम नहीं उमड़ आता है, ना ही रातों रात किसी से हम हेट नहीं करने लगते हैं. किसी के भी लिए हमारे मन में हेट जैसा इमोशन जनरेट होने को टाइम लगता है, वैसे ही लव जनरेट होने को भी टाइम लगता है. तो जैसे अचार और मुरब्बा बनाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं, साफ़ सुथरी बर्नी में उसको रखना पड़ता है. फिर कितना भी मन हो लेकिन धैर्य रखना पड़ता है, उसको खाना नहीं होता है, तब जाके हमारा मुरब्बा तैयार होता है. तो तुम्हारे एफ़र्ट्स हैं तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स, और उसका मन है कांच का बर्नी जिसमें तुम इंग्रेडिएंट्स डालते जाओ और तुम्हारा मुरब्बा मीठा तैयार हो जाएगा, तुम्हारा मीठा मुरब्बा तैयार हो जाएगा जो भी. सो मेक हर हार्ट टू स्माइल बाय डूइंग सम एफ़र्ट्स फ्रॉम योर साइड. और इफ़ यू विल मेक हर स्माइल, इट विल मेल्ट हर हार्ट फॉर यू. और अगर तुम्हें नहीं पता कैसे खुश उसे रखो बट चाहते हो उसके लबों पे हंसी, तो यहाँ पे एक वीडियो होगी, वो देख लेना. मैं तुम्हारा काम बहुत आसान करती हूँ गाइज, यू हैव टू एडमिट इट. नंबर 4, डू नॉट मेक जोक्स ऑन हर अपीयरेंस. तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें क्या ही मिल जाएगा ऐसा करके, बट तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी ऐसा करके, क्योंकि मजाक तो हम किसी का भी उड़ा ही सकते हैं. किसी के जैसा वो दिख रहा है या जैसा उसने कुछ पहना है उसका मजाक लोग उड़ा ही देते हैं. और बहुत कम लोग को ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो हम जैसे हैं वैसे ही हम उन्हें अच्छे लगें ऐसा. एंड दिस इज़ ऑल वी वॉन्ट. पर ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही पार्टनर मिल जाते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं. और स्टार्टिंग डेज में इफ़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस हर और इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक हर फील समथिंग फॉर यू, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए कि भले दुनिया का मजाक उड़ाओ लेकिन उसका मजाक कभी नहीं उड़ाना, खासकर जैसी वो दिखती है उस चीज़ का. क्योंकि हमारी क्या गलती है यार, हम जैसे भी दिखते हैं, कम से कम तुम्हारी आंखें तो नहीं दुख रही ना मुझे देखकर. नंबर 5, माइंडफुल. बहुत सी लेडीज़ को आपके लिए फीलिंग्स आ रही होती हैं और फिर तभी आप कुछ ऐसा कर देते हो जिससे मतलब अब माइंडफुल रहना ज़रूरी होता है हर टाइम. लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक या कोई चीज़ आपको नहीं मालूम है, तो उसको फीलिंग्स आ रही होती है. बट ऐसा कुछ हो जाता है जिससे उसको लगता है कि शिट, इसे ये नहीं पता. आई मीन ये तो मुझे भी पता है. आई कंसीडर माई सेल्फ एज डम्ब, बट ये तो मेरे से भी ज़्यादा डम्ब है. इट इज़ दैट कॉमन वाला कॉमन सेंस जो सबको ही पता होना चाहिए बट इसे नहीं पता. हालांकि कोई चीज़ नहीं मालूम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं मालूम है इसको आप कैसे हैंडल करते हो वो बड़ी बात है. तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ हो कि आपको कुछ नहीं मालूम है और सामने वाली ऐसे दिखा रही है कि तेरे को ये कैसे नहीं मालूम या आपको ये नहीं पता, हाउ इज़ इट पॉसिबल, दिस इज़ सो कॉमन टाइप, तो उस सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करो कि एक्चुअली ऑनेस्टली आई डोंट नो दिस बट आई एम इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यानी कि आपको ये चीज़ नहीं मालूम है बट आप सीखना चाहोगे या आप जानना चाहोगे, तो ये वाला जो एटीट्यूड होता है ना, ये बहुत ही बेस्ट होता है। रिमेंबर देर इज़ नो शेम इन एडमिटिंग दैट यू डोंट नो समथिंग। इनफैक्ट इस टाइप के फ्रेजेस यही दिखाएंगे कि यू आर क्यूरियस एंड यू वांट टू लर्न, विच इज़ अ गुड थिंग। तो जब भी अगली बार कुछ नहीं मालूम हो या कुछ गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसके बारे में सीखना चाहना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। नंबर 6, शेयर सम लव स्टोरीज़ विथ हर। इंटरनेट पे ना छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, मतलब कि आप सर्च करोगे आइकॉनिक लव स्टोरीज़ या एपिक लव स्टोरीज़ तो आपको मिल जाएंगी। फिर आप उनको ये लव स्टोरीज़ बताना या सुनाना अपने तरह से। एंड वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ होती है, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स या लोग होते हैं। इट ऑलवेज लीव्स अस विद दैट फीलिंग कि काश मेरी भी लाइफ में कोई होता, या आई विश आई वुड हैव दिस टाइप ऑफ लव स्टोरी इन माई लाइफ। तो ना ऐसी लव स्टोरी सुनाते सुनाते आपकी भी लव स्टोरी शुरू हो जाए, ऐसी मेरी दुआ है। तो ये कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको शेयर कर देना बहुत सारे लोगों के साथ, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बता देना। वैसे ये पहला पार्ट भी किसी के कमेंट के सजेशन से ही मैंने बनाया है। वो बंदा मुझे बार बार ऐसे कमेंट करके पूछता था मेरा वाला टॉपिक कब आएगा, मेरा वाला टॉपिक कब आएगा। आई सेड जी बन रहा है, आ जाएगा कुछ दिन में। सो योर विश माई कमांड। जय श्री राधे कृष्णा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।